Hello, bachcho, let's question. An ideal monatomic gas undergoes the different types of process which are described in the column 1. Match the corresponding effects in column 1 to the latter have a usual meaning. तो बच्चों देखो फर्स्ट देखना आप लोग है ना, क्या दिया हुआ है P इज इक्वल टू 2v स्क्वायर। हम जानते हैं PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT, ठीक है। तो क्या T प्रोपोर्शनल हो गया V क्यूब के, ढंग से देखो। तो ये यहाँ से PV की पावर -2 दिया हुआ है, PV की पावर -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं यहाँ से बनाऊँ यहाँ से, तो T प्रोपोर्शनल टू V की पावर 3 बन जाएगा। तो अगर वॉल्यूम बढ़ाना है, एक्सपांड करना, टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन तो क्लियर हो गया। दूसरा DQ क्या होता है, ये होता है NCDT, ठीक है। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसके अंदर C जो होता है वो होता है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस N, ठीक है। तो यहाँ पर N कितना है आपका -2, तो इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, C पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो हीट भी पॉजिटिव, यानी कि हीट देनी पड़ेगी। तो फॉर एक्सपांशन हीट विल बी सप्लाइड, ये भी सही हो गया। इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, बेसिकली टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो बच्चों फर्स्ट का जो हो गया ये इसका आंसर हो गया PRS, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, PV की पावर 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब PV की पावर 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो क्या मैं लिख सकता हूँ PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। यानी कि अपन एक काम करते हैं, इसको PV इज इक्वल टू हमारा होता है nRT, तो T प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ से V के, 1/V के। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा, वाइस वर्सा, वॉल्यूम अगर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर घटेगा। तो इसका राइट हो गया Q तो करेक्ट हो गया। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, DQ क्या हो जाएगा, सॉरी C स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी इसकी, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। ये हो जाएगी आपकी CV तो 1.5 R होती है आपकी हमेशा ना मोनोटोमिक गैस के लिए, प्लस R 1 माइनस N, और N कितना है आपके पास, N आया यहाँ पर कहाँ गया N कितना है आपका सेकंड के लिए, PV इज इक्वल टू nRT, तो T इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि PV की पावर कितना है यहाँ पर 2, पावर कितना है 2 -2। तो ये -2 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू -2, तो ये -R हो जाएगा, तो C पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा तो DQ क्या हो जाएगा NCDT। तो अगर टेम्परेचर घटेगा तो DQ हमें देनी पड़ेगी, नेगेटिव आएगी, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव आएगी। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं आगे के। तो एक तो ये सही हो गया इसका Q, फॉर एक्सपांशन हीट विल हैव टू बी सप्लाइड टू द गेस्ट, नहीं, एक्सपांशन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, और अगर घटेगा तो हमें उससे लेनी पड़ेगी, हीट विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय द गैस इस कंडीशन में। तो ये गलत हो गया। ये तो टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, घटेगा, अगर वॉल्यूम घटा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका केवल Q सही है। अब C देखो, C क्या है, C इज इक्वल टू CV प्लस 2R, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन से देखता हूँ और इस इक्वेशन से यहाँ से मैं n निकालने की कोशिश करता हूँ, तो n का वैल्यू क्या आएगा। अच्छा पहली चीज़ तो इसका C पॉजिटिव हो गया, ये बात तो पक्का पता चल गया। तो DQ क्या होगा NCDT, ये होगा। और दूसरी चीज़ रिलेशन क्या होगा PV के अंदर, तो यहाँ से देखो n निकालेंगे अपन, तो n कैलकुलेट करें यहाँ से, तो n आएगा आपका हाफ। तो इसका मतलब PV की पावर n हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया आपका, कांस्टेंट, PV की पावर हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। आप PV इज इक्वल टू nRT से रिलेशन निकालते हैं, तो T इज प्रोपोर्शनल टू V की पावर हाफ 1/√2, ये आएगा। तो अब अगर आप इस C के लिए देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, इफ वॉल्यूम इंक्रीज, ये तो गलत हो गया, इसका मतलब ये सही है इसका Q, इफ वॉल्यूम इंक्रीज देन टेम्परेचर विल डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, फॉर एक्सपांशन हीट विल हैव टू बी सप्लाइड टू द गैस, अगर हम यहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं फॉर एक्सपांशन, एक्सपांशन में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा।
अगर टेम्परेचर घटा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सी पॉजिटिव इसका, तो डी क्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अगर टेम्परेचर घटेगा तो डी क्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर नेगेटिव का तो इसका मतलब हीट खींचेंगे हम तो सप्लाई नहीं होगी, तो ये भी गलत हो गया। इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन द वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, गलत, तो इसका भी केवल क्यू ही रहेगा बच्चों। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, अपन देखते हैं यहाँ से डी। डी के अंदर क्या है, अगर आप देखोगे तो ये आपकी 1.5 आर है सी वी, तो सी क्या हो गया यहाँ से नेगेटिव हो गया। अब सी अगर नेगेटिव हो गया, मैं फोर्थ के लिए बात कर रहा हूँ, फोर्थ के लिए, तो सी क्या हो गया इसका नेगेटिव, सी नेगेटिव हो गया तो डी क्यू क्या लिखोगे आप, डी क्यू हो गया आपका एन सी डी टी, लेकिन यहाँ पे सी क्या हो गया नेगेटिव, तो अगर टेम्परेचर घटाऊंगा तो डी क्यू क्या होगा पॉजिटिव, और अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डी क्यू क्या होगा नेगेटिव। फर्स्ट देखो इफ वॉल्यूम, अच्छा अब इसके लिए एन कितना आएगा, यहाँ से एन कैलकुलेट करेंगे बच्चों इस वाले फॉर्मूले से, तो एन आ जाएगा आपका 3/2 प्लस का, तो पीवी की पावर 3/2 क्या हो गया कांस्टेंट। अब गैस इक्वेशन लगाऊंगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या था आपका इक्वेशन 2r, यहाँ से एन आया था आपका हाफ, तो पीवी की पावर हाफ इज इक्वल टू क्या था कांस्टेंट, तो मुझे दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा था रूट वी से, ठीक है ना, क्योंकि रूट वी से मल्टीप्लाई करूँगा तो पीवी बन जाएगा, अगर रूट वी से मल्टीप्लाई करें तो टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√v। अब यहाँ पीवी की पावर 3/2 है और पीवी इज इक्वल टू क्या होता है आपका एनआरटी, तो दोनों तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा पावर ऑफ, मुझे इसको क्या करना है डिवाइड करना पड़ेगा, पीवी की पावर 3/2 है ना, मुझे पीवी की पावर 3/2 बनाना है इसको, तो क्या करूँगा मैं 1/2 से ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो टी प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा 1/√v के, तो टी यहाँ से भी टी प्रोपोर्शनल हो गया, तो दोनों से देखना, यहाँ से क्या है पीवी की पावर हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट और पीवी इज इक्वल टू क्या होता है आपका एनआरटी, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ पे करना है तो मुझे, अच्छा बच्चों ये गलत कर गया अपन यहाँ पर, है ना, यहाँ पे गलत कर गया अपन, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, या आप इस इक्वेशन को रूट वी से मल्टीप्लाई कर लो और रूट वी से डिवाइड कर लो, तो ऊपर बन जाएगा पीवी जो कि एनआरटी हो जाएगा, तो टी प्रोपोर्शनल होगा रूट वी के, यहाँ पर ऐसे, तो टी प्रोपोर्शनल हो गया रूट वी के, और हमारे पास स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो आप पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन टेम्परेचर विल ऑल्सो, ये सही हो गया इसका, इसका जाएगा पी, इसका आएगा बच्चों पी, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, थर्ड क्या हो गया, फॉर एक्सपांशन हीट विल हैव टू बी सप्लाइड, क्योंकि अगर अपन एक्सपांड करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ जाएंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, है ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डी क्यू क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये भी सही है, तो ये हो गया इसका आर। फिर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वर्क डन बाय द पॉजिटिव, ये भी सही है, तो इसका हो गया एस, तो पी आर एस सही होगा इसका, ठीक है। अब लास्ट वाले को देख रहे हैं, लास्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू एन सी डी टी, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ये 1.5 पे ये -2 आर है, तो नेगेटिव हो जाएगा सी, सी नेगेटिव हो गया, सी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब अब अगर मैं टेम्परेचर कम करूँगा तो ये पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना ना, क्योंकि सी नेगेटिव है यहाँ पर, तो n क्या है 3/2 कैलकुलेट किया मैंने यहाँ से, तो n आया आपका 3/2 और n 3/2 आया, पीवी की पावर 3/2 कांस्टेंट, तो t इज प्रोपोर्शनल टू 1/v आ गया। अब t प्रोपोर्शनल टू 1/v आने की मैं फर्स्ट देखता हूँ इफ वॉल्यूम, तो इसका हो जाएगा q, फोर्थ का क्या होगा बच्चों, फोर्थ का हो गया, ये तो गलत है, q इफ वॉल्यूम इंक्रीज देन टेम्परेचर विल डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है, तो फोर्थ का हो गया q, और फॉर एक्सपांशन ऑफ हीट विल हैव टू बी सप्लाइड, अगर एक्सपांशन करेंगे, देखना बच्चों, अगर वी करेंगे तो टी क्या आगे घटेगा, लेकिन अगर टी घटेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सी नेगेटिव है, तो फोर्थ का आपका आर भी हो जाएगा, लेकिन ये एस के ऊपर, तो इसका आंसर होगा क्यू आर। तो अब अगर अपन देखें यहाँ पे पढ़ा लेता हूँ मैं, फर्स्ट क्या था आपका ए, तो ए का क्या था पी आर एस, बी का क्या था ओनली आपका क्यू,
सी का क्या है आपके पास पी आर एस, और डी का जो हो जाएगा यानी कि फोर्थ का जो हो जाएगा डी का वो हो जाएगा आपका क्यू आर। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल द बेस्ट।